संदेश तुम्हारे दिल के उस घाव को छुएगा जो सबसे गहरा होता है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, जब तुम्हें हल्का समझ लिया जाता है, जब तुम्हें नजरअंदाज किया जाता है, ये दर्द छोटा नहीं होता भक्तों। ये आत्मा को चुपके चुपके खोखला करता है। लेकिन श्री कृष्ण आज तुम्हें बताने आए हैं, ये दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी जागृति का पहला संकेत है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो मन में सबसे पहला सवाल उठता है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना हल्का समझ लिया गया। ये सवाल धीरे धीरे जहर बन जाता है, आत्मसंदेह पैदा करता है, खुद को छोटा महसूस कराता है। लेकिन याद रखो भक्तों, कदर न मिलना तुम्हारी कीमत कम होने का सबूत नहीं है, ये सामने वाले की दृष्टि की कमी है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिसे अपने भीतर का प्रकाश दिखाई नहीं देता वह दूसरे के उजाले को कैसे पहचान सकता है। जो स्वयं खाली है वह तुम्हारे भरे हुए मन को क्या समझेगा। इसलिए जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो ये मत सोचो कि तुम कम हो गए, समझो कि अब ईश्वर ने तुम्हें भीड़ से अलग कर दिया है, तुम्हें स्पेशल बनाया है, तुम्हें वह जगह दी है जहां तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए। जीवन की सबसे गहरी पीड़ा तब होती है जब तुम किसी को अपना समझते हो और वही तुम्हें साधारण समझने लगता है। तुम उसकी प्राथमिकता नहीं रहते, फिर भी तुम उसे अपनी आदत बनाए रखते हो, हर दिन उपलब्ध रहते हो, हर बात सुनते हो, हर दर्द सहते हो। और यही वह क्षण है जहां आत्मसम्मान चुपके से रोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को बार बार छोटा बनाता है दुनिया उसे और छोटा कर देती है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भावनाएं व्यर्थ हैं, इसका मतलब है वे भावनाएं गलत हाथों में चली गई हैं। हीरा अगर सड़क पर पड़ा हो तो उसे ठोकर ही लगेगी, मूल्य तभी समझ आएगा जब वह सही हाथों में पहुंचेगा। कभी कभी ईश्वर किसी को तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे बिना शोर के, बिना लड़ाई के दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि वह देख रहा होता है कि तुम उस जगह पर सम्मान नहीं पा रहे जहां तुम्हें सिर माथे पर बिठाया जाना चाहिए। जो चला जाता है वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें हल्का करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारी चुप्पी की कदर न हो वहां अपनी आवाज मत बढ़ाओ, जहां तुम्हारी मौजूदगी की कीमत न हो वहां अनुपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर है। हर जगह खुद को साबित करना आत्मा को थका देता है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना अनिवार्य नहीं, हर अपमान को सहना मजबूरी नहीं, उस दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान भी एक धर्म है और उसका त्याग सबसे बड़ा अधर्म। अगर कोई तुम्हें तब याद करे जब उसे जरूरत हो और भूल जाए जब तुम टूटे हुए हो, तो समझ लो वह रिश्ता नहीं, सिर्फ उपयोग है। उसके सामने अपनी भावनाएं मत खोलो, क्योंकि जो समझना नहीं चाहता वह सुनकर भी नहीं समझेगा। तुम्हारा शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी गहराई है। हर कोई शोर करता है पर हर कोई मौन की ताकत नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वही साधता है जो भीतर से स्थिर होता है। जिसे स्वयं से प्रेम है उसे दूसरों की अनदेखी तोड़ नहीं सकती। जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो उसे दोष मत दो, बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं खुद को वह सम्मान दे रहा हूं जिसकी अपेक्षा मैं दूसरों से कर रहा हूं? जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता दे दी उस दिन दूसरों की बेरुखी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। श्री कृष्ण किसी को रोकते नहीं, जो जाना चाहता है उसे जाने देते हैं, क्योंकि जो प्रेम से रुकता है वह रुकता है, जो मजबूरी से रुका वो कभी कदर नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी कीमत खुद नहीं पता दुनिया उसे सस्ते में खरीदने की कोशिश करती है।
बार बार अनदेखा होना कोई संयोग नहीं। ये संकेत है कि अब तुम्हें खुद को वहां से हटाना चाहिए जहां तुम्हें सामान्य समझ लिया गया है। तुमने देखा होगा जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, और जिस दिन तुम थोड़ा पीछे हटते हो उसी दिन सवाल उठते हैं क्या हुआ। यही विडंबना है। तुम्हारी खामोशी तब चुभती है जब उन्हें तुम्हारी आदत लग चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं आदत और सम्मान में बहुत अंतर है। आदत टूटती है तो याद आती है, सम्मान टूटता है तो आत्मा रोती है। इसलिए ये मत चाहो कि कोई तुम्हें याद करे, ये चाहो कि कोई तुम्हें समझे। कभी कभी तुम बहुत कुछ सहते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए, पर क्या तुमने कभी सोचा इस सहनशीलता में तुम खुद से कितना दूर चले गए हो। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर दे वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए वह तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ऊंचा उठाना होता है, गिराना नहीं। जहां तुम्हें अपनी बात कहने से डर लगे वहां प्रेम नहीं डर का राज होता है। याद रखो हर कोई तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि कदर कैसे नहीं की जाती, और ये सीख जीवन की सबसे महंगी सीख होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो चिल्लाओ मत, सफाई मत दो, बस शांत हो जाओ, क्योंकि शांति का अर्थ है तुम अब उस खेल का हिस्सा नहीं जहां तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें समझे बिना ही दूर हो जाए उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं, और जो तुम्हारी पीड़ा समझकर भी वहीं रहे वही तुम्हारा है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी मेहनत से है, तुम्हारी सच्चाई से है, तुम्हारी नीयत से है। ये इस बात पर निर्भर नहीं कि कोई तुम्हें कितना महत्व देता है। जो स्वयं खोखला है वह तुम्हारे भरे होने से डरता है। कभी कभी तुम्हें लगता है अगर मैं और अच्छा करूं, और ज्यादा दूं, और ज्यादा सहूं तो शायद लोग मेरी कदर करने लगेंगे, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है। जो जितना सहता है उसे उतना ही सहने योग्य समझ लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं सीमा तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। जो हर बात पर झुक जाए उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, और जो सही समय पर खुद के लिए खड़ा हो जाए उसे देखकर दुनिया भी संभल कर बात करती है। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे तो उसे गलतफहमी में रहने दो, क्योंकि शेर भी हर बार दहाड़ता नहीं, और